हेलो गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो स्टूडेंट आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पिछले लेक्चर में हमने अपनी बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी है। जेई की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने फ्रेंड्स से बताओ कि यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी गई है। जो भी बच्चा अभी क्लास 10th में पढ़ रहा है ना, एग्जाम देने वाला है ना, उसके लिए ये सबसे बेहतर प्लेलिस्ट होने वाली है। तो इस प्लेलिस्ट में हम सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। आप आओ यहाँ पर, एकदम सीक्वेंस में सीरियल वाइज हर एक लेक्चर को देखते जाओ, ताकि आपकी सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है ना आसानी से क्लियर हो और आप मैथमेटिक्स में स्टार बन जाओ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। कोई भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो हमें बताओ डायरेक्टली। हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करो और हमें डायरेक्टली मैसेज करो, हम आपका डाउट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं अपने स्लाइड पे, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल। अब सबसे पहले जानेंगे कि इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है। तो जल्दी जल्दी से लिखते हैं कि इंटरवल क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंटरवल सेट होते हैं। किसका सेट होते हैं? रियल नंबर्स का सेट होते हैं। अब मैंने रियल नंबर का डेफिनेशन तो बता ही रखा है। सारे के सारे रेशनल, सारे के सारे इरेशनल कहाँ आते हैं? रियल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इंटरवल्स का कि इंटरवल्स आर द सेट ऑफ, इंटरवल्स आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड मोस्टली यूज्ड। सबसे ज्यादा यूज कहां होता है ये टॉपिक? मोस्टली यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज। द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है भाई? इनइक्वालिटी एक चैप्टर होता है क्लास 11th में। बहुत आसान चैप्टर है। क्वालिटी इनइक्वालिटी बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जिसमें हम ग्रेटर दैन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऐसी बहुत सारी टाइप की इनइक्वालिटीज सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम सबसे ज्यादा इंटरवल्स का यूज करते हैं। ये इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो या मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, तो वहाँ पे इस तरीके से बताया जाता है कि ये जो रूट है ना, दिस बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये जो एंगल है ना, ये बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में। इस तरीके के बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने को मिलते होंगे। तो इसके लिए अगर आपको इंटरवल के बारे में पता हो जाए तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरवल होते कितने टाइप के हैं। तो बेसिकली इंटरवल 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा फाइनाइट इंटरवल। अब इस फाइनाइट इंटरवल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनाइट इंटरवल का मतलब एक ऐसा इंटरवल जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता हो। कहने का मतलब एक वैल्यू कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म होगी, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसी को कहते हैं फाइनाइट इंटरवल। तो बेसिकली फाइनाइट इंटरवल 4 प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से लिख लेना, देयर आर 4, जल्दी से लिखना, देयर आर 4 फाइनाइट इंटरवल्स। फाइनाइट इंटरवल्स। तो ये जो फाइनाइट इंटरवल्स हैं, VALS, जो ये 4 फाइनाइट इंटरवल है, ये कौन कौन से हैं? जल्दी से लिख लो आप यहाँ पे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। सबसे पहला जो हमारा इंटरवल है उसका नाम है ओपन इंटरवल। क्या नाम है उसका? ओपन इंटरवल। कैसा दिखता है इसके बारे में बात करेंगे अभी। सेकंड हमारा जो है दैट इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओके, कैसा दिखता है, क्या होता है, सारी बातें बताऊंगा आपको। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल एंड लास्ट जो होता है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। तो बेसिकली ये 4 तरीके के इंटरवल देखने को हमें मिलते हैं। अब बारी बारी से एक एक इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनमें किस तरीके के नंबर्स आते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहली हेडिंग बना लेना आप इंटरवल्स में। सबसे पहली जो हेडिंग है दैट इज व्हाट? नंबर 1, ओपन इंटरवल। इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये ओपन इंटरवल। देखो, ओपन इंटरवल का मतलब ही समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसा इंटरवल होगा जो खुला होगा। अब कैसा खुला होगा इसके बारे में सीखते हैं। देखो, द इंटरवल दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। बेसिकली ये पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट्स हैं। पैरेंथेसिस मतलब समझ रहे हो ना, बचपन में आप पढ़ते थे स्मॉल ब्रैकेट, ऐसा। तो इसी को कहते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल इज द इंटरवल दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओके, इसमें खास बात यह है कि इनका जो
अभी अभी मैंने बताया इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया गया 2,5। क्या लिख दिया गया? 2,5। तो 2,5 का मतलब ये होगा कि सबसे पहले याद रखना, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, 2,5 का मतलब ये होगा कि जो 2 है और जो नंबर 5 है इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर्स नेवर इंक्लूडेड। क्या बोला मैंने? फर्स्ट एंड एंड या स्टार्टिंग एंड एंडिंग, जल्दी से लिख लो, स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर्स नेवर इंक्लूडेड। नेवर इंक्लूडेड। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? नेवर इंक्लूडेड, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, जनरल अगर आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो इसको बोलो ए कॉमा बी। इसको क्या बोल दो? ए कॉमा बी बोल दो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आई बात समझ में? तो ए कॉमा बी का मतलब ये होता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। कैसे पढ़ोगे? यहां पे मैं लिख देता हूं कि रीड एज, इसको हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, इस तरीके से कुछ पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इस तरीके से कुछ इसको पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी कोई भी इंटरवल है तो उसका किस तरीके से यूज होगा, कौन कौन सी वैल्यू उसमें से हम ले सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि अपने पास इंटरवल में लिखा गया है 3,8। 3,8 का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। लाइक हम स्टार्ट करेंगे नंबर की काउंटिंग 3 से, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट होगी। लेकिन हम कौन कौन से नंबर ले सकते हैं? 3 इज नॉट अलाउड, 8 इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नंबर है 3,8 के बीच में होना चाहिए। आई बात समझ में? इसका मतलब ये होता है बेसिकली। तो ये जो 4, 5, 6, 7 है, ये क्या होंगे? इनको हम कहते हैं एक्स। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एक्स। अगर इनको कहते हैं एक्स का मतलब क्या? एक्स का मतलब एक एलिमेंट। तो अगर इनको हम एक्स कहते हैं तो जनरल सी मीनिंग अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है ना, यहां पर इस तरीके से बोला जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एक इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको लिखवा देता हूं कि एक्स जो होगा हमेशा ग्रेटर देन होगा ए से। ए मतलब पहला नंबर, स्टार्टिंग नंबर से एक्स हमेशा बड़ा होता है, और लेस देन होगा किससे? बी से। तो इस इंटरवल को इस रूप में भी लिखा जाता है, ये याद रखने वाली बात है। आई बात समझ में? देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि ये जो एलिमेंट है ये सब एक्स कहलाएंगे, और ये जो एक्स होगा हमेशा ए से बड़ा बी से छोटा होगा, क्योंकि दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। देखो 3 से सारे नंबर बड़े हैं एंड 8 से सारे नंबर छोटे हैं। आई ना बात समझ में? ये था हमारा ओपन इंटरवल की कहानी। आगे बढ़े। नेक्स्ट इंटरवल जो हमारा है वो है आपका ओपन क्लोज। जैसा हमने लाइन बाइज लाइन लिखा था उसी तरीके से सीरियल नंबर में पढ़ेंगे। सेकंड जो इंटरवल है हमारा, जल्दी से लिख लो, सेकंड इंटरवल दैट इज ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये मजेदार चीज है, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जल्दी से इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो इंटरवल है ओपन और क्लोज्ड। तो पहले ये जान लो कि ओपन में पैरेंथेसिस आता है और क्लोज्ड में स्क्वायर ब्रैकेट आता है। यानी कि यहां पे लिखवाने वाली बात तो है नहीं, इसको हम पढ़ते हैं ओपन, इसको हम पढ़ते हैं क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड। यानी क्लोज्ड में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ओपन इंटरवल में पैरेंथेसिस आता है। जब मैं बीटेक कर रहा था ना उस टाइम पे ये सारी चीजें, ये जो कंप्यूटर वाली वर्ड्स हैं, टेक्नोलॉजी वाली वर्ड्स हैं, पैरेंथेसिस, एस्टेरिस्क, माइनस, प्लस, माइनस प्लस तो जनरल ही होता है, मतलब स्लैश, बैक स्लैश, कॉलन, सेमी कॉलन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमें बताई जाती थी। तो इस वजह से अब जुबान पे वही सारी चीज़ें सेट हो गई हैं कि पैरेंथेसिस बोलना है, इनको स्क्वायर ब्रैकेट बोलना है। समझ रहे हो? अब आगे बढ़ते हैं। ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखो ओपन क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंटरवल जो ओपन हो और क्लोज्ड हो। कहने का मतलब द इंटरवल कुछ ऐसा दिखेगा, ये ओपन एंड क्लोज्ड। इसको क्या रीड करोगे? ओपन एंड क्लोज। द इंटरवल इज कॉल्ड, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, इज कॉल्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब देखो ये रटना नहीं है, इनका बस मीनिंग समझ गए, अगर ना मीनिंग समझ गए तो काम हो गया। तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल में क्या क्या चीजें होंगी समझो पहले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसमें एलिमेंट होंगे ए कॉमा बी। याद रखने वाली बात यह है कि अगर किसी ओपन क्लोज्ड इंटरवल में एलिमेंट ए कॉमा बी लिखा गया है तो आप यह समझ जाना
ए इज नेवर इंक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। क्लोज्ड का मतलब ही क्लोज्ड का मतलब ही इंक्लूड कर लो। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड कर लो। और ओपन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूड कर दो। आई बात समझ में? तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग इज excluded while ending number is included। आई बात समझ में? नंबर इज इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड करना है, ठीक है। जो पहला नंबर होगा ना छोड़ देना है, कहेगा चल निकल, ऐसा ही बोलना है। और जो लास्ट नंबर होगा ना कहेगा तू आ जा। आई बात समझ में? तू आ जा, तेरी जरूरत है। क्लियर? तो जैसे हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भैया ओपन इंटरवल में 2,6 क्लोज्ड। क्या पढ़ोगे इसको? सबसे पहले मुझे बता दो जल्दी से, यहाँ बता दो कि रीड कैसे करोगे। यहाँ लिख देता हूँ, रीड एज ओपन क्लोज्ड इंटरवल 2,6 ऐसे बोलना है। यहाँ पे जगह स्पेस कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसे रीड करोगे कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल 2,6, क्लोज्ड इंटरवल ऐसा बोलोगे, इंटरवल 2,6, या जनरली बोलना चाहो तो ए कॉमा बी, ओपन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली 2,6 अगर हमें दिया गया है तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 एंड 6 आएगा। बट क्योंकि ये ओपन क्लोज इंटरवल में है तो हम यहां से कौन कौन से एलिमेंट लेंगे? 2 को नहीं लेंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट हम ले सकते हैं। तो ये बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट है इनको हम बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। एक्स का मतलब कोई एलिमेंट। तो अगर मैं जनरली बताऊं आपको कि ए कॉमा बी कोई ओपन क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है, ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है, तो आप इसे कह सकते हो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब ये होता है कि ए को छोड़ना है, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ए एंड इट विल बी लेस देन और इक्वल टू बी। आई बात समझ में? मतलब जो एलिमेंट होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा या बी के इक्वल आएगा। क्लियर? यही इसका इतना मीनिंग है। क्लियर? तो कहने का मतलब अगर ओपन क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी दिया गया है तो ए को छोड़ो बी को पकड़ो, ए को छोड़ो बी को पकड़ो, ठीक है। ए को छोड़ना है, जितने भी एलिमेंट बी तक जाएंगे सारे के सारे एलिमेंट को पकड़ लेना है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला जो हमारा इंटरवल होने वाला है दैट इज क्लोज्ड ओपन, इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिखो नंबर थर्ड हमारा है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, CLOSED, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अभी क्लोज्ड ओपन इंटरवल में आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी, क्लोज्ड का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन का मतलब पैरेंथेसिस। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन कुछ ऐसा बना लेना कि द इंटरवल कौन सा? क्लोज्ड ओपन इज कॉल्ड, क्या कहोगे इनको कहना है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लियर? आई बात समझ में? तो क्लोज्ड ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, इसका भी मैं जनरल मीनिंग बता देता हूं कि मान लो आपके पास लिखा गया है क्लोज्ड ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड ओपन इंटरवल में अगर ए कॉमा बी लिखा गया है तो ए कॉमा बी का मतलब ये होता है कि ए को इंक्लूड करो बी को एक्सक्लूड करो। आई बात समझ में? यानी जनरली मैं बोलूंगा स्टार्टिंग नंबर को इंक्लूड करो और एक्सक्लूड कर दो लास्ट वाले को, या सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि ए इज इंक्लूडेड वाइल बी इज एक्सक्लूडेड। क्लियर? इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ए इज इंक्लूडेड, बी इज एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई इस तरीके से एक नंबर दे रखा है, लेट्स से क्लोज्ड ओपन लिखना है भाई, 3,9 ऐसा लिख दिया। इस तरीके से अगर कोई नंबर लिख दिया तो क्या होगा इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये होगा कि आप इसमें लिखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने एलिमेंट आने वाले हैं। लेकिन हमें इंक्लूड किसे करना है? इंक्लूड हमें इन सबको करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है। और किसको छोड़ देना है? इनको छोड़ देना है। इनको कहना भाई तुम हमारी समाज में रहने लायक नहीं हो, तुम यहाँ से खिसको, निकलो, चलो। आई बात समझ में? तो ये जो नंबर है दिस इज कॉल्ड एक्स, ये सारे के सारे नंबर्स
एक्स कहलाएंगे। और ये जो एक्स है ये इंटरवल का पार्ट होता है। कहने का मतलब अगर आपको लिखा दिखाई मिल गया कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल a कॉमा b, तो इसका मीनिंग ये होता है कि x जो होगा ना, इस बार ध्यान से सुनना, x a कॉमा b से बिलोंग करता है, तो x जो होगा वो a के बराबर होगा या a से बड़ा होगा। क्लियर? कहने का मतलब a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन व्हाट b। इंक्लूड नहीं करना इसलिए मैंने इक्वल नहीं लगाया। आई बात समझ में? इंक्लूड नहीं करना इसीलिए मैंने इक्वल साइन नहीं लगाना है। तो ये याद रखने वाली बात है कि x जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा a के और छोटा होगा b से। b को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ तक कोई भाषा अगर आपको समझ में ना आई हो, कोई टॉपिक आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे बताओ। भाषा तो मेरी बहुत आसान है, हिंदी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भले पढ़ा रहा हूँ लेकिन बोल तो हिंदी में रहा हूँ। आई बात समझ में? तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्या होता है ना, कभी कभी मान लो कोई महाराष्ट्र का बच्चा है जिसे मराठी अच्छे से आती है, हिंदी में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई बच्चा साउथ का है, हिंदी में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट किया करो यार। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बड़ा फाड़ू इंग्लिश बोलता हूँ मैं, खतरनाक वाली। आई बात समझ में? तो यू कैन कमेंट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच यू एवरी लेक्चर, एवरी कॉन्सेप्ट, एवरी टॉपिक इन बेटर इंग्लिश। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं, मुझे बताया करो, सजेस्ट किया करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है। क्लियर? चलो देखो, चौथा जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें, यहां तक तो समझ में आ गया ना। चौथा जो हमारा टाइप होने वाला, यूं कह लो, चौथा जो टाइप है दैट इज क्लोज्ड इंटरवल। शुरू में ओपन से शुरू किया था, अब मैं क्लोज्ड पे क्लोज्ड कर रहा हूं। नंबर 4 जो हमारा इंटरवल है दैट इज ओनली क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना। क्लोज्ड का मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला इंटरवल। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो आप बोलोगे द इंटरवल, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, द इंटरवल ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। द इंटरवल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, अब अगर क्लोज इंटरवल आपके पास है तो फॉर एग्जांपल मान लो ये दिखेगा कैसे, ये कुछ ऐसे दिखेगा a कॉमा बी। कैसे पढ़ोगे इसको? पढ़ोगे क्लोज इंटरवल a कॉमा बी, सिंपल ऐसे रीड करना है, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। अच्छा, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होगा कि a और b दोनों इंक्लूड किए जाएंगे, a और b दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a एंड b बोथ आर इंक्लूडेड, बोथ आर इंक्लूडेड। अच्छा, एक कंडीशन भी होती है, अगर a और b फाइनाइट है तो, अगर a और b फाइनाइट है तो, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, फॉर a एंड b टू बी फाइनाइट, टू बी फाइनाइट मतलब अगर a और b फाइनाइट हैं तो ही हम उन्हें इंक्लूड करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक नंबर हो गया इंटरवल्स में कुछ ऐसा, जैसे मैंने लिखा क्लोज इंटरवल 5,10, ठीक है। तो अब मुझे बता दो 5,10 में कौन कौन से नंबर आएंगे, जल्दी से देख के बता दो। 5,10 में क्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा? जी बिल्कुल आएंगे। क्या सबको इंक्लूड करना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल सबको इंक्लूड करना चाहिए। तो यहां से यहां तक सारे नंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे और इनका नाम होगा x। इनका क्या नाम होगा? इनका नाम होगा x। और इनका नाम अगर x होगा और आपसे कोई बोले x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, तो क्या इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दूसरे तरीके से? जी बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन चीजों को हम कह सकते हैं कि x जो होगा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके? a के, और या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा b के। अब आप देख रहे हो ना, लेस देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस बार a और b दोनों इंक्लूड किए गए। क्लियर? कोई डाउट हो यहां तक तो मुझे बताओ। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, सारी की सारी चीजें बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं ना, मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। नो रट्टाफिकेशन, ओनली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल आर देयर। सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, वही सीख जाओ। और सिखाएगा कौन? हम जैसे टीचर सिखाएंगे ना। इसीलिए तो यूट्यूब पे आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए आए हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चल। तो यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अभी मैं लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा इंटरवल का और सारे के सारे कराऊंगा, ठीक है? तो जुड़े रहना, भागना नहीं, छोड़ के मत जाना। इंटरवल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी कराने हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने फाइनाइट इंटरवल पढ़ा है ना, इनफाइनाइट इंटरवल तो पूरा का पूरा रह गया है। अगली स्लाइड में चलते हैं और जल्दी से देखते हैं कि इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं।
अब देखो नाम है इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल नाम सुन के डर मत जाना। इनफाइनाइट इंटरवल का मतलब ये होता है कि ए और बी अभी तक जो रियल नंबर हो रहे थे, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज डाल दी जाएगी जिसका अता पता और छोर कुछ नहीं होगा। मान लो आपको बोला जाए माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? इसमें नंबर आएंगे आपके लेफ्ट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, फिर ऐसे ऐसे करके छोड़ देना है। तो ये सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे। क्लियर? तो इसके बारे में जरा सा हमें पढ़ना है। ओके, तो चलो ये जानते हैं कि इनफाइनाइट इंटरवल्स क्या होते हैं। देखो इनफाइनाइट भी 5 तरीके के होते हैं, 4-5 तरीके के होते हैं, सारे मैं यहीं पे बता दूंगा, एक एक लाइन में उनकी मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, ऐसा लिख लो कि सम इनफाइनाइट इंटरवल्स आर गिवन बिलो। सम इनफाइनाइट इंटरवल्स आर गिवन बिलो, आर गिवन बिलो। सबसे पहला जो है, अच्छा मैंने इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब तो आपको सिखाई दिया है। सबसे पहला ध्यान से देखो, नंबर 2 डायरेक्ट मैं नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं अभी अलग ही इंसान हूँ भाई। हाँ, नंबर पहला हमारा जो है, लेट्स से अगर आपको बोला जाए माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट आपको क्या करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला एक्सक्लूड कर देना है। मतलब कि जब आप यहाँ पे लिखोगे इस इंटरवल का असली मीनिंग, तो आप कहोगे ऐसे डैश 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 से शुरू करेंगे, फिर कहीं पे -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, एंड देन 0 आ जाएगा, देन 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा, एंड फिर इस तरीके से इनफाइनाइट की ओर ये चलता चला जाएगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर चलता चला जाएगा। क्लियर? आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर? और ओपन का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंडिंग को एक्सक्लूड कर दो, ओपन इंटरवल का मतलब। क्लियर? नेक्स्ट जो सेकंड हमारा होगा, सेकंड कुछ ऐसा हो सकता है कि ओपन इंटरवल में माइनस इनफाइनाइट लिख दिया, एंड क्लोज्ड इंटरवल जैसे ही लगेगा, अब वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंक्लूड होने लगेगी। कहने का मतलब लेट्स से अगर मैंने माइनस इनफाइनाइट टू 6 ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, तो क्या इस इंटरवल में इस तरीके की वैल्यूज आएंगी क्या? जल्दी से बताना। पहले तो माइनस इनफाइनाइट का और छोर नहीं पता, तो ऐसे डैश डैश करो, फिर लिखो -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, बस यहाँ तक, आगे नहीं जाना है। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो इनफाइनाइट वाली वैल्यूज होगी, इस साइड में जो इनफाइनाइट वाले प्लेस पे जो वैल्यू होगी उसको नहीं लेना है, उसके अंदर की सारी वैल्यू कहाँ तक, 6 तक ली जाएगी। उसके अंदर से, यानी इनफाइनाइट के जस्ट बगल वाले नंबर से शुरू करना है, सारे नंबर लेते जाना है, कहाँ तक, 6 तक। यही इसका मीनिंग है, बड़ा ही जनरल मीनिंग है। तो ये सब होते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स कुछ। इसी का थोड़ा सा दूसरा वर्जन भी बता देता हूँ कि मान लो आपके पास नंबर 3 पूछा गया, तो यहाँ पे मेरे पास ये इंटरवल्स आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब इसमें क्या होगा, देखो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों इंक्लूड किए जाएंगे। कहने का मतलब अब सारी की सारी वैल्यू जो भी इसके अंदर आएंगी, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे डैश करके चलते बनो, देखो -3, -2, -1, 0, 1 2 3 ऐसे डैश करके छोड़ दो। लेकिन ये याद रखने वाली बात है कि जो माइनस इनफाइनाइट के प्लेस पे जो वैल्यू होगी और प्लस इनफाइनाइट के प्लेस पे जो वैल्यू होगी कुछ, अपने को क्या पता यार, जो भी वैल्यू होगी वो इंक्लूड की जाएगी। क्लियर? तो जनरल मीनिंग मैं बता रहा था, इसी तरीके से इनफाइनाइट इंटरवल सारे के सारे काम करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बता दो, आगे बढ़े। चलो, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर? देखो सेट थ्योरी में भी इसके बारे में चर्चा होगी, आगे इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ाएंगे, वहाँ भी भर भर के इसके बारे में चर्चा होगी। तो अभी के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था बेसिक मैथमेटिक्स में कि इनमें क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ओके, चलो अगला जो हमारा सबसे मज़ेदार, सबसे बेहतरीन टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे आइडेंटिटीज में? क्या कुछ नया पढ़ेंगे? क्या बता दो अगर कुछ नया पढ़ेंगे। हर साल, चाहे आप क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th 9th 10th किसी भी क्लास में हो, बिना आइडेंटिटीज के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। आइडेंटिटीज का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। आइडेंटिटीज का हेल्प इसलिए लेना पड़ेगा, जैसे आप अगर बिना जैम के ब्रेड नहीं खा सकते ना, वैसे ही बिना आइडेंटिटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, टस से मस नहीं होंगे। क्लियर? तो चलिए एक एक करके सारी आइडेंटिटीज देखते हैं, और ये आइडेंटिटी कैसे बनी इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं ताकि आपको वहां पे मैं कुछ सिखा सकूं, एंड बारी बारी से एक एक का डिस्कशन करूंगा और चीज़ें बताता जाऊंगा। जैसे नंबर 1 जो है हमारे पास, ध्यान से देखो, नंबर 1 जो है हमारे पास, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी वेरी फेमस आइडेंटिटीज। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दिस। ओके, रटना नहीं है चीज़ें, मैं सिखाता हूँ आपको। चलो इस स्लाइड पे नंबर 1 सबसे पहला जो है मैं उसको डिस्कस करके सिखाता हूँ। सबसे पहला है a प्लस बी होल स्क्वायर। जिन बच्चों ने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है फैक्टराइजेशन एक्सपोनेंट वाला
क्लास 6, 7, 8 में, वो कहेंगे अगर सर किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर लगी होती है ना, तो मतलब उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो मैंने कहा यार a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करा देते हैं, कुछ इस तरीके से। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो अपने मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है, बता दो भाई। मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होता है कि पहले a का a से कराओ एंड देन a का b से कराओ। तो जल्दी से करा दो। अच्छा याद रखना, सेम, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, अगर हेट्रोजीनियस है टर्म्स तो उनका मल्टीप्लिकेशन एज इट इज लिख दिया जाता है। यही 2 बात याद रखने वाली चीजें हैं। जल्दी से हम अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो a इंटू ए कराओगे तो बेस सेम हो गया तो पावर ऐड होकर 2 हो गई। a इंटू बी कराओगे, दोनों हेट्रोजीनियस है तो एज इट इज उनका प्रोडक्ट लिख दिया जाएगा। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, जैसे a का मल्टीप्लिकेशन सबके साथ कराया वैसे ही b का भी मल्टीप्लिकेशन सबके साथ कराना होता है। करा दो जल्दी से। तो क्या बनेगा आपके पास, अगेन a का b से हेट्रोजीनियस है एज इट इज लिख दो, b का b से होमोजीनियस है बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया। सबको एक जगह कम्यूट कर लो तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी मिलके हो गए 2ab। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर, आई बात समझ में। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला होता है कि ये जो फॉर्मूला है ये इक्वल होता है एक और फॉर्मूले के, किसके, a माइनस बी के होल स्क्वायर, प्लस 4ab, इनके इक्वल भी लिखा जा सकता है। आप देखोगे अभी इसके पहले वाली स्लाइड जहाँ पे सारी आइडेंटिटीज लिखी गई हैं वहाँ पे मैं ये बताता हूँ। तो ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, कैसे ये इसके इक्वल हुआ, कैसे हुआ करके दिखाएंगे आप। देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी 2 बार लिख लेना है, लास्ट में 4ab है लगा देना है, अच्छी बात है। फिर देखो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कराओगे तो जैसे अभी आपने ये वाले मल्टीप्लिकेशन कराया ना, ये वाले मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको क्या करना है, इनका भी मल्टीप्लिकेशन करा लेना है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन कराओगे यू विल बी गेटिंग a स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, दिस इज यू आर गोइंग टू गेट, ओके। एंड लास्ट में आएगा 4ab पॉजिटिव साइन के साथ। सबको अगर हम कम्यूट करते हैं, एक जगह इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस ए बी मिलकर माइनस 2ab बनेंगे और 4ab के साथ जब उनको सॉल्व करोगे तो प्लस 2ab आएगा। तो कहने का मतलब ये सारा जितना भी टर्म है इन सारे टर्म के इक्वल है, तो दोनों के दोनों फार्मूले बिल्कुल एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। क्लियर, तो याद रहनी चाहिए ये आइडेंटिटी, बहुत ही काम की आइडेंटिटी है। आगे चल के जब तक जियोगे, जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे, इसका यूज करना ही करना है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी क्या है। देखो सेकंड आइडेंटिटी का नाम है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अगर आपको यहाँ बताऊँ तो इसी में मैंने सॉल्व करा दिया कि ध्यान से देखो, ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना, यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया उसको और ये क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई बात समझ में। तो सिमिलर तरीके से इसका भी सॉल्यूशन आप लोग करिएगा, ये छोटा सा होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता दी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सीख लेना, नहीं तो अगली बार कोई चाचा नाना ताऊ दादा मामा आएंगे आपसे पूछेंगे, आप नहीं बताओगे तो गणितबाजी की बेइज्जती हो जाएगी, शक्ति के सर तिवारी की बेइज्जती हो जाएगी। भाई अपनी बेइज्जती करा लेना यार, मेरी मत कराना। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि सीख लो, आसान है, रटना नहीं है, ओके। अगला हमारा जो थर्ड नंबर है दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा ही मजेदार आइडेंटिटी है। इसका यूज तो भैया लोग ऐसा करते हैं जैसे समझो रोज दाल में नमक दिया जा रहा हो, समझ रहे हो, इसी तरीके से इसका यूज करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे यूज करना है समझो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 3 यहीं पे सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ, नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। 2 ब्रैकेट बनते हैं, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा जाता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा जाता है। सिंपली अगर हम इसे सॉल्व करें RHS से तो a का a से मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू बी a स्क्वायर, अगेन a का b से मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू बी माइनस ए बी। सिमिलरली अगर हम b का a से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये प्लस ए बी हो जाएगा, करके देख लो आप। b का a से मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू बी प्लस ए बी एंड अगेन सेम चीज b का b से मल्टीप्लिकेशन इज गोइंग टू बी माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज बेस आर सेम। अगर बेस सेम है देन वी आर गोइंग टू ऐड द पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स ऐड कर देने होते हैं अगर बेस सेम हो तो। सिमिलरली अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस ए बी प्लस ए बी कट जाएंगे, क्लियर, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है ना। और जब आप इसे इवेल्युएट करोगे तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि रिक्वायर्ड आइडेंटिटी थी जिसके बारे में हमें जानना था। आई बात समझ में। तो बहुत आसान है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो, 2 ब्रैकेट में तोड़ो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दो, क्लियर। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है, ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है ये क्या है, दिस इज a प्लस बी होल क्यूब। वेरी 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 सिंपल। अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके अगली स्लाइड में बता देता हूँ आपको कि
ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नंबर 4 देखना, ए प्लस बी होल क्यूब। सिमिलरली जैसे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर सॉल्व किया था ना, उसी के जैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी होल क्यूब को वी कैन राइट 3 बार इन द ब्रैकेट। देखो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ मैं, वी कैन राइट 3 बार इन द ब्रैकेट। तो इसी तरीके से लिख लेना है। अभी देखो इतने का तो आपको पता है क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में। एंड लास्ट में आया ए प्लस बी। ओके, बस ए प्लस बी का इनके साथ मल्टीप्लिकेशन करा दो, फाइनल आंसर यू विल बी गेटिंग। देखो क्या मिलने वाला है, ए का ए स्क्वायर से ए क्यूब, ए का बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर, ए का 2ab से कराओगे 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। आई बात समझिए। सिमिलरली अगर बी का करा दे ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बी, बी का बी स्क्वायर से इज गोइंग टू बी बी क्यूब, एंड बी का 2ab से कराओगे तो 2ab स्क्वायर। आई बात समझ में। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, ए क्यूब और बी क्यूब को एक तरफ करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक तरफ करो। देखो 2ab स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा दिखा देता हूँ हाईलाइट करके कि ये जो ए बी स्क्वायर है ना, ये जो ए बी स्क्वायर है ना, ये 2ab स्क्वायर के साथ ऐड होके क्या बना देगा, ये बना देगा 3ab स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरे पास 2a स्क्वायर बी है ना, वो ए स्क्वायर बी के साथ ऐड करके क्या बना देगा, ये बना देगा 3a स्क्वायर बी। अब अगर इसको हम और सॉल्व करना चाहते हो तो वी कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर हम 3a कॉमन कर लें और b भी कॉमन कर लें, देखो इन दोनों में से 3ab दोनों कॉमन कर लें तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा a और यहाँ से बच जाएगा b, यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था। अगर आप यहाँ पे जाकर के पढ़ो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी रिजल्ट होता है किसका, a प्लस बी के होल क्यूब का। समझ में आया, बहुत आसान है, बस मेहनत करते जाओ, जितनी चीज़ें बताई जाए उतना करते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलो नंबर 5 देखते हैं क्या है। देखो नंबर 5 a माइनस बी का होल क्यूब है, बहुत ही आसान है। जैसे अभी आपने a प्लस बी होल क्यूब सॉल्व किया ना, इसी तरीके से a माइनस बी होल क्यूब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यही बता देता हूँ नंबर 5 a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब में आप लिखोगे a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी 3 बार, ऐसा लिख दिया। इतने का रिजल्ट आपको पता ही होता है, क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी। आई बात समझ में। यहाँ पे सॉल्व कर देता है इसके, क्योंकि मेरे पीछे दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक्चर होती है, प्रोफाइल पिक्चर कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वीडियो चलती है, तो यहाँ पे कैमरे की वजह से आपको सारी चीज़ें हाइड हो जाती हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ ऊपर बता देता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मल्टीप्लीकेशन a माइनस बी से कराओगे तो यू आर गोइंग टू गेटिंग ए क्यूब माइनस सॉरी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। ए का हो गया सबके साथ मल्टीप्लीकेशन, और बी का कराते हैं। देखो माइनस बी का कराओगे तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब एंड प्लस 2ab स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट। सबको आप मिला लो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक तरफ कर लो। देखो 2a स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी के साथ ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी बनेगा, एंड ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर के साथ ऐड होगा तो 3ab स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर अगर हम कॉमन करते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे जैसे ही हम कॉमन करेंगे अपना प्लस 3ab, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस कॉमन करो, दोनों में माइनस कॉमन हो जाएगा। देखो ये जैसे ही माइनस 3ab कॉमन होगा अंदर आ जाएगा a माइनस बी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए था। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। बहुत आसान है यार, आप प्रैक्टिस करोगे ना तो रट जाएंगी चीज़ें, दिमाग में सेव हो जाएंगी। क्लियर, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगले नंबर पे क्या दिया है हमें। यहाँ पे जो नंबर 6 आइडेंटिटी है वो बड़ी ही मज़ेदार आइडेंटिटी है। अभी तक आपने कभी इसके बारे में नहीं देखी रही होगी, बट अब देख लो क्या है ये आइडेंटिटी, इसके बारे में देखते हैं जरा। ये आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या कहती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी कहती है कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। यहीं पे बता दे क्या, साइड में बता दे क्या, यहीं पे ए, यहाँ पे मेरी आई थिंक कैमरा चल रहा है, यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तो देखो ए माइनस बी का होल क्यूब आपको ऊपर दिखा है, यहाँ दिखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, पूरा रिजल्ट यहाँ लिख देना है। एंड देन माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, बेसिकली ऐसा समझो ए प्लस बी का होल क्यूब जब आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और लास्ट में माइनस 3ab तो लिखा ही हुआ है। तो ये जो पार्ट है दोनों कट के वही बचेंगे, क्या बचेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच जाएगा, यही हमें चाहिए था। तो कहने का मतलब इस आइडेंटिटी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर कहीं लिखा हो ना, उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी।
इसी के जैसे बिल्कुल अगर मैं इसको भी बता दूं यहाँ पर, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, सिमिलरली ए माइनस बी के होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी के इक्वल होगा। कैसे, ए माइनस बी का होल क्यूब लिखोगे तो आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्लियर, बाकी की चीजें आएंगी माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब बाहर आपको और एक चीज दिया हुआ है 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यूब आ जाएगा। क्लियर, तो ये बड़ा ही बेसिक आइडेंटिटी था, इसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें क्लियर कर ली, कोई भी डाउट हो तो बताओ। आगे बढ़ेंगे, हम आएंगे नंबर 8 वाली आइडेंटिटी पे। सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, जेई के क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व होते हैं, आपके ओलंपियाड के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होते हैं। ये वाली आइडेंटिटी आपने बहुत बार देखी होगी, आपकी 8th 9th 10th की बुक में इससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर, तो चलो यहीं पे जल्दी सॉल्व कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी के ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन करा दो, ऐसे। डन, अब इनका मल्टीप्लीकेशन कराओ, जल्दी आप करा दो। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ए का सबके साथ हो गया, बी का करा दो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, सबके साथ हो गया। सी का करा दो ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, हो गया। सबको ऐड कर लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी मिलके 2ab, बी सी मिलके 2bc एंड सी ए मिलके 2ca। सबको देखो ये वाला रिजल्ट तो आ चुका है ना। अगर आप 2 कॉमन कर लो बस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे ही आप 2 कॉमन करोगे ना तो आपके पास मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। प्रूव हो गया, कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ पे बहुत ही आसान है ना। अब अगर ये वाली प्रूव करनी है, अगर हमें ये वाली प्रूव करनी है तो कैसे प्रूव करना है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। इसी पार्ट को सॉल्व कर दिया जाए क्या, इसी पार्ट को सॉल्व कर दिया जाए। अगर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बचता है हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि देखो इतना तक तो सेम है। अगला टर्म जो दिया है दैट इज 2abc और यहाँ पे है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। हम बस इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है, ए बी सी तीनों का एलसीएम ए बी सी हो जाएगा, और ए मिला बी सी नहीं मिला तो ऊपर बी सी आएगा, बी मिला ए सी नहीं मिला तो ऊपर ए सी आएगा, सी मिला ए बी नहीं मिला तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा। बाहर देखो क्या लिखा था, बाहर 2abc लिखा था, तो देखो abc से abc कट गया, बचा क्या 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो आ गया ना। आया कि नहीं आया, तो बहुत आसान है यार ये, इसको प्रूव करना वेरी सिंपल। कुल मिला के इन आइडेंटिटीज को अगर आपको ऐसा दिया रहे, ऐसा दिया रहे तो इनको ऐसा लिखो, ये सब आपस में बराबर है। क्लियर सॉरी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। जो अगली आइडेंटिटी है ना, ये भी बड़ी मजेदार आइडेंटिटी है। देखने में तो ऐसी लगती है यार कि याद नहीं हो पाएगी, बट हाँ दिमाग में बैठा लो, बहुत आसान है, समझो। आरएचएस से सॉल्व करके एलएचएस ला दिया जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँ तो देखो क्या आने वाला है, हाफ को हाफ रहने दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तोड़े तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, एंड अगर सी माइनस ए का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। सबको मिला लो तो आपके पास क्या बनने वाला है, 1/2 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलकर 2a स्क्वायर। देखो दो जगह है, एक जगह यहाँ है एक जगह यहाँ है, दोनों ऐड कर लो। सिमिलरली 2b स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली 2c स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ac। भाई अगर पूरे जगह से 2 बाहर निकाल लोगे, कॉमन कर लोगे ना, तो बाहर वाला 2 और जो कॉमन करोगे वो 2 कट जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यही अपने को चाहिए था। देखो एलएचएस में यही चीज़ें थी, क्या यही चाहिए था, निकाल लिया। कौन सा बहुत हार्ड था यार, ऐसा कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बहुत आसान है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग आइडेंटिटीज एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इंटरवल एंड ऑन द आइडेंटिटीज। ओके, तो रेडी रहना, भागना मत, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखो, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी नंबर 10 है। आइडेंटिटी नंबर 10 में कहता क्या है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। अभी आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में, पिछले आइडेंटिटीज में, इस पार्ट को इसके इक्वल भी लिखा जाता है, 1/2 इंटू दिस लिखा जाता है ना, 1/2 इंटू दिस। इस पार्ट की जगह ये लिखा जा सकता है, और ए प्लस बी प्लस सी तो अपनी जगह ही है।
क्लियर? तो कहने का मतलब बस ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखने वाली बात है कि अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो बेसिकली आप RHS पार्ट को उठाओ, इसको उठाओ, मल्टीप्लिकेशन कराओ, RHS को सॉल्व करो, LHS आ जाएगा। ए का ए स्क्वायर से कराओगे ए क्यूब आएगा, देन ए बी स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, सबको काट पीट दोगे तो बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बचेंगे। करके देखना आप, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो बहुत आसान होने वाला है। एक खास बात ये जाननी है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, आप नीचे देख पा रहे होगे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी ये चीज बराबर हो जाए जीरो की, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए जीरो के, तो हमारी जो आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये इक्वल हो जाता है 3abc के। कैसे, आओ देखते हैं। मान लो अपने पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, कुछ ऐसा दिया हुआ है, जस्ट इमेजिन। और इसकी जो वैल्यू होती है वो RHS की इक्वल होती है, कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी और बाकी ब्रैकेट में वट जो भी कुछ लिखा हुआ है, अपने को उससे लेना देना नहीं है। कहने का मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी RHS पार्ट जीरो हो जाएगा। जैसे ही RHS पार्ट जीरो होगा, LHS में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो भी दिया है वो क्या इक्वल हो जाएगा 3abc के। यही तो अपने को प्रूफ करना था। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना कि अगर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया हुआ है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डायरेक्टली 3abc के इक्वल होता है। लॉगरिथम में इसका यूज करेंगे, बहुत जगह इस आइडेंटिटी का यूज होता है, तो दिमाग में रखना इसको। और बाकी वेरीफाई आप करके लाना, होमवर्क है आपके पास। RHS को मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करना और देखना क्या LHS आ रहा है कि नहीं। ओके, आते हैं नंबर 11 आइडेंटिटी पे। इस आइडेंटिटी में क्या मिलता है अपने को, क्या देखने को मिलता है? देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस डी। ये होती है अपनी आइडेंटिटी। अगर आपको प्रूव करना हो तो सिमिलरली इस पार्ट को लाना है, किसे सॉल्व करके? ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब को सॉल्व करके। तो सबसे पहले आप LHS लेना और LHS में आप लिखना कि ए प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब होगा इसको हम 3 बार लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता ही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसको मल्टीप्लाई करा देना भाई आप लोग ए प्लस बी प्लस सी के साथ। मैं नहीं करने जा रहा, वेरी वेरी सिंपल। मल्टीप्लाई कराओगे कट कटा जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी इवेल्युएट होकर के एक साथ, और फाइनली आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 इंटू ए बी इंटू बी सी बी प्लस सी इंटू सी प्लस। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बहुत आसान है, करके देख लेना, आपको हिंट दे दिया। देखो थोड़ी बहुत काम तो आप भी करो यार। अगर मैं ऐसे सारी चीज़ें आसान वाली सॉल्व करते जाऊंगा ना तो फिर जेई मेंस 2-3 सालों में कवर होगा। तो आप चाहते हो कि मैं जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर पे आऊँ, ये बेसिक मैथमेटिक्स छोड़ूँ, आगे बढ़ूँ, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। हाँ, जो भी हेल्प चाहिए मेरे से लो, कमेंट करो, मैं बताऊँगा आपको। नंबर 12, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ध्यान से देखो, अगर आपको ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसको बनाओ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इसे ऐसा बना लेते हो ना, अब ये काम करने लगेगा किस आइडेंटिटी के जैसे? ए इस आइडेंटिटी के जैसे। यहाँ पे जाकर देखो किस आइडेंटिटी के जैसे काम करेगा? इस आइडेंटिटी के जैसे काम करेगा, इसकी जैसे काम करेगा। नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 3। तो जब आपके पास ऐसी आइडेंटिटी बन गई, तो आप इसको क्या कर सकते हो? फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखोगे। देखो यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। आई बात समझ में? इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो देखो क्या कर सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को और तोड़ के आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो। दैट्स इट, दिस इज द रिजल्ट दैट इज रिटन हियर। क्लियर? तो वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप बस करना चाहो, किसी काम को करने की शिद्दत रखो ना, तो बहुत आसानी से सारी चीजें होने लगती है, आने लगती है। नंबर 13 क्या है? नंबर 13 कहता है कि अगर a कॉमा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, इसका क्या मतलब हुआ? देन a माइनस बी इसके इक्वल होगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ? कहता है कि अगर a कॉमा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मतलब मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, a और b की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो। लेट्स से आपके पास यहाँ पे दे दिया गया 1 माइनस, लेट्स से ऐसा दे दिया गया 6 माइनस 4, कुछ ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो अगर 6 माइनस 4 कुछ ऐसा दे दिया गया तो इस चीज को आप लिख सकते हो अंडर रूट ए, बोले तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड सेकंड ब्रैकेट में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 4। अब आप देखो ये दोनों की दोनों चीजें क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी नहीं बन गई? अगर बन गई तो आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 6 का स्क्वायर
माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर किसी भी रूट का स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, वैल्यू बचती है। यहाँ से 6 बच गई, यहाँ से -4 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2। सिमिलरली 6 - 4 2 होता ही है, तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आए? ये था इसका मतलब, आई बात समझ में। तो ए कॉमा बी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब या तो जीरो के बराबर या तो जीरो से बड़ी, अगर ऐसी चीजें हैं तो ऐसा होगा। आप इनको ऐसा लिख सकते हो। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल था, सीख लो। ये सब कुछ शॉर्टकट है, शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिसके बारे में जानना चाहिए। आते हैं अपनी सबसे आई थिंक लास्ट आइडेंटिटी होगी, नहीं सेकेंड लास्ट है। तो इसको देखते हैं, ये क्या है? ए की पावर 4 + a² + 1 क्या होता है? इसको देखो सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तरीका क्या है ये सीखते हैं। अपने पास ए की पावर 4 है, अच्छी बात है भाई, प्लस a² है, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है। देखो a² को हम कुछ ऐसा लिखेंगे 2a² + 1 - a²। ऐसा करने से क्या ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है? जी हाँ है। तो अगर ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है तो ध्यान से देखो, क्या ये a की पावर 4 ऐसा लिखा जा सकता है? क्या 1 को हम 1² लिख सकते हैं? क्या 2a² एज इट इज ऐसा लिखा जाएगा? -a² एज इट इज ऐसा लिखा जाएगा? ध्यान से देखो, ये जो तीन चीजें हैं ये बना देंगी a² + 1 का होल स्क्वायर एंड -a² एज इट इज रहेगा। अब आप मुझे देख करके बताओ, क्या a² + 1 a के जैसा काम करेगा एंड a² b के जैसा काम करेगा? तो आइडेंटिटी कौन सी लगी? a² - b² की। अगर लग गई तो फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, बोले तो a² + 1 + a, सेकेंड ब्रैकेट में a - b, बोले तो a² + 1 - a। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी। तो ये चीज दिमाग में रखना, जब भी ऐसी आइडेंटिटी आए उनको इस अप्रोच से सॉल्व करना है। क्लियर? बाकी बहुत आसान है, ये एक दो बार सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। सबसे लास्ट आइडेंटिटी देखते हैं, a की पावर 4 + 4 क्या होता है। इसके बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं पहले भी, वैसे फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर, 4 को हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर। अब क्या ये ऐसा बन गया? क्या इस वाली आइडेंटिटी के जैसे बन गए? क्या ध्यान से देखो, इस वाली आइडेंटिटी के जैसे, ए इस वाली आइडेंटिटी के जैसे। क्या यहाँ पे a² + b² नहीं लिखा गया है क्या? अच्छा नहीं लिखा गया है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं यार। एक खास आइडेंटिटी है, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको बोला जाए a² + b² तो आप लिख सकते हो a + b होल स्क्वायर -2ab, या फिर इसी चीज को आप बोलोगे a - b का होल स्क्वायर + 2ab। सॉल्व करके देखना, RHS सॉल्व करना, LHS आएगा। ठीक है? a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो देखो +2ab - 2ab कटे, क्या बचा? a² + b²। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² -2ab। अब -2ab + 2ab कटे, क्या बचा? a² + b² बचा। तो इसी आइडेंटिटी का यहाँ यूज करेंगे। यू कैन राइट a² + 2 का होल स्क्वायर -2 × a² × 2, ऐसा लिख सकते हो आप। 2ab लिखोगे ना, ये बना a² + 2 का होल स्क्वायर और ये बना 4a²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a², अच्छा +2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको हम देख पा रहे होंगे कि a² - b² जैसा बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -2a का होल स्क्वायर। अब देख रहे हो क्या हो गया? ये a² - b², यानी फर्स्ट ब्रैकेट में a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट में a - b। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपको बोला जाए कि a की पावर 4 + 4 क्या होता है, इस अप्रोच से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अच्छे से समझ लो सारी की सारी आइडेंटिटी, वापस से जाकर के एक बार वीडियो को पॉज करना, सारी की सारी आइडेंटिटी खुद से सॉल्व करना। खुद से सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, और मजा आने लगेगा ना तो मैथमेटिक्स आसान लगने लगेगी। क्लियर? तो यहां तक के लिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मुझसे पूछो। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी द बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड इट्स प्रॉपर्टी। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बने रहो, जुड़े रहो, देखते रहो, सारी के सारी वीडियो सीक्वेंस में देखो, मजा आएगा। और सब्सक्राइब करो, अपने जूनियर्स को बताओ और उनसे बोलो कि यहाँ पर अभी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। अगर बेसिक मैथमेटिक्स से सीखोगे ना सारी की सारी चीज़ें, तो आगे चल के मैथमेटिक्स आसान बन जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना, और अगर कोई भी डाउट आए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझे मैसेज करो। आई विल सॉल्व योर एनी डाउट। कोई भी डाउट होगा मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।